वाह 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 वाह। चलो भाई, लेक्चर नंबर 6 है वैसे ये। हाँ भाई बताओ, क्या चीज? लिख लेंगे बहुत हो जाता है। अच्छा, हाँ ठीक ठीक ठीक, लिखने देंगे। ये सवाल बनाओ, सवाल बनाओ, सवाल बनाओ। 45 डिग्री, 45 डिग्री, यस सर। अरे कैसे बनाए हो भाई? क्या यहां पर नीचे वेट लग रहा है एमजी? क्या यहां भी नीचे वेट लग रहा है एमजी? चल रहा है कि रुका हुआ है? इक्विलिब्रियम में है ना यार? इक्विलिब्रियम में है तो जितना फोर्स नीचे उतना ही टेंशन ऊपर। क्या टी का वैल्यू एमजी है? क्या यहां भी टी का वैल्यू एमजी है? अरे इधर टेंशन टी लग रहा है, इधर भी टेंशन, और नीचे एमजी की √2 mg, √2 mg। टी के कितने कंपोनेंट? एक साइन और एक, ऊपर क्या जाएगा? अरे ये थीटा है तो ये भी टी कॉस, और यहां से भी टी कॉस थीटा, 2t cos थीटा बराबर किसके? √2 mg। अरे समझ रहे हो? अच्छा, टी का वैल्यू किसके बराबर है? किसके बराबर है? तो 2 mg cos थीटा बराबर √2 mg। क्या mg से mg कट जाएगा? क्या cos थीटा बराबर 1/√2? अरे नहीं आया। अबे √2/√2 इंटू √2 कटेगा क्या? 1/√2। थीटा बराबर 45। अरे समझे? यस सर। चलें आगे बढ़े। चलो एक और सवाल बनाओ, एक और सवाल बनाओ, बनाओ बनाओ, चलो देखो। नॉर्मल रिएक्शन याद है? जैसे क्या होता है ना कि जब मैं सवाल बनवा रहा हूं आपसे, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप खुद से सवाल बनाया करो। अरे बात समझे ना, कि जब तक खुद से सवाल नहीं बनाओगे तब तक मजा नहीं आएगा यार। ये एंगल हमने कहा 30 डिग्री है, ये एंगल हमने कहा 45 डिग्री है। हमने कहा इसका मास जो दे रखा है वो दे रखा है 10 kg। मास कितना दे रखा है? 10 kg। तो बताना है आपको कि नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा। क्या बता सकते हो? बनाओ। बनाओ, कोशिश करो। कितने नॉर्मल रिएक्शन आएंगे? एक की दो? तीन? कितने आएंगे? दो। कहां कहां? एक इस जगह पर 1 और एक इस जगह पर 2। ऐसे ही इसको N1 मानना, इसको N2 मानना। बताओ। अरे जल्दी पेन निकालो यार, जल्दी शुरू हो जाओ, फटाफट करो। ऐसे करोगे तो कैसे बात बनेगा? एन वैसे कैसे लगा रहे हो? नॉर्मल रिएक्शन कहां से आता है? नॉर्मल रिएक्शन का क्या प्रॉपर्टी है? कांटेक्ट पॉइंट पे लगेगा ना, और कांटेक्ट पॉइंट के परपेंडिकुलर। क्या बना रहे हो? उल्टा पुल्टा जो मन में आएगा वही बनाओगे। और इस वाले का भी तो आएगा। चलो कर लो, कोशिश करो, मैं बताता हूँ। हाँ बहुत बढ़िया, गुड जॉब। थोड़ा ध्यान से। अच्छा, ऐसा सवाल मैंने पहले नहीं कराया था क्या? कल नहीं कराया? अच्छा, पहली बार कराया। चलो आप ध्यान दो, एक बार ध्यान से देखो, अगला तुम खुद से बनाना, ठीक है ना? देखो करना क्या होता है, करना क्या होता है, देखो कितने कांटेक्ट पॉइंट है? एक 1 और एक 2। देखना जैसे मैं बना रहा हूं क्वेश्चन, जैसे मैं सॉल्व कर रहा हूं उस अप्रोच से और उसी प्रेजेंटेशन से जब सॉल्व करोगे तो खट से आंसर निकलेगा, ठीक है ना? अब देखो क्या है कि यहां से जो फोर्स आएगा नॉर्मल रिएक्शन क्या ऐसे जाएगा, और यहां से जो नॉर्मल रिएक्शन आएगा क्या ऐसे जाएगा? जाएगा ना? और तुमको क्या करना है ध्यान से, इसका अब यहां पे फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ करो, सबको सेंटर ऑफ मास पे ले जाओ। इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है? अच्छा, ये वाली लाइन देख रहे हो ना? अरे देख रहे हो ना?
हाँ ना बोलो भाई, क्या इसको मैं N1 लिख लूं और इधर वाली लाइन में क्या N2 लिख लूं? अरे लिख लूं? यस। चलो चलो सुनो देखना, हम कह रहे हैं कि ये वाली जो एक्सिस है ये एक्स एक्सिस है और परपेंडिकुलर वाली एक्सिस कौन सी है? N1 कौन से इंक्लाइंड प्लेन का नॉर्मल रिएक्शन है? इस वाले का या इस वाले का? वन वाले का। वन वाला कितने डिग्री पर इंक्लाइंड है? हॉरिजॉन्टल से ना, तो इसका नॉर्मल रिएक्शन इतना ही एंगल कहां से बनाएगा? वर्टिकल से। अरे नहीं आया, नहीं आया, आया जी? पक्का? सोच लो। बोलो ना। अब वही बात है, जब क्लास तुम लोग सुनते नहीं हो ध्यान से यार, कितनी बार समझाया है। पिछली वाली क्लास में नॉर्मल रिएक्शन पढ़ाते समय बताया था कि अगर अगर देखो, फिर भूल जाओगे कल, ऐसे भूलोगे तो कैसे बात बनेगा? अगर यहां पर एक डिब्बा रखा है, ये एंगल कितने डिग्री पर इंक्लाइन है? थीटा। देखना, क्या इस पर लगने वाला नॉर्मल रिएक्शन ऐसे जाएगा? अरे जाएगा, हाँ ना? तो बोल लो। ये अपने पास एक्स एक्सिस और ये अपने पास, अब देखना ये एंगल कितना है? कितना है? ये कितना होगा? कितना होगा? आ गया तुम्हें समझ? ये 90 माइनस थीटा, ये कितना? कितना? ये कितना? 90 माइनस ये कितना? समझ गए? तो फट से आंसर करने के लिए, ये इंक्लाइंड जितना एंगल कहां से बना रहा है? एक्स एक्सिस से। कौन सा एक्सिस से? इसका नॉर्मल रिएक्शन उतना ही एंगल कहां से बनाएगा? नहीं आया, याद रखने के लिए है। अरे है ना जी? यस सर। अब देखो, इस वाले इंक्लाइंड प्लेन पे जो नॉर्मल रिएक्शन आया वो कितना आया? N2। कितना आया? कितना आया? ये जो नॉर्मल रिएक्शन है ये इस प्लेन पर कितने डिग्री से, सॉरी, ये इंक्लाइन कितने डिग्री पर है? तो इसका नॉर्मल रिएक्शन y से कितना बनाएगा? अरे नहीं आया, आया, आया? यस सर। अब देखो, इसको करने के दो तरीके। एक तो भाई इक्विलिब्रियम में है तो क्या सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 लिख सकते हो और सिग्मा एफ वाई बराबर भी 0 लिख सकते हैं? यस। इस N1 का एक कंपोनेंट इधर आएगा, तोड़ो। चलो तोड़ते हैं, बोलना। N1 का इधर क्या आएगा? साइन की कॉस, N1 साइन 30। इधर क्या आएगा? N1 कॉस। N2 का कितना कंपोनेंट? इधर क्या आएगा? N2 साइन 45। इधर क्या रहेगा? N2 कॉस 45। नहीं आया? अरे आया? यस सर। अगर इक्विलिब्रियम में है तो क्या x में नेट फोर्स 0 होगा? क्या ये दोनों बराबर होने चाहिए? नहीं आया? जितना x में उतना N1 साइन 30 को क्या मैं N2 साइन 45 लिख सकता हूं? N1 साइन 30 का वैल्यू 1/N2 साइन 45 का वैल्यू 1/रूट 1/रूट। तो N2 बराबर या N1 बराबर √2 N2 लिखा जा सकता है। N1 बराबर कितना? √2 N2। ये किससे निकला? क्या जीरो किया हमने? सिग्मा एफ एक्स बराबर 0। अच्छा, दूसरी बात देखो, सिग्मा एफ वाई बराबर 0। ऊपर कितना लग रहा है? N1 cos 30 प्लस cos 40 बराबर 0। मारा उड़ जाओगे। कितना किलो का था ये? तो यहां क्या लिखेंगे? 10। क्या लिखेंगे? N1 की जगह क्या √2 N2 लिख लें और cos 30 √3 प्लस, यहां N2 अपने को ज्ञान है cos 45 1/√2 बराबर कितना? 100। बराबर कितना? 100। क्या N2 कॉमन कर सकते हो? अरे कर सकते हो। देखो कैसे, जब N2 कॉमन करोगे तो यहां क्या है? √2।
इस 2 को तुम क्या लिख सकते हो, √2 इंटू रूट, क्या एक से कट जाएगा, क्या एक ही √2 बचेगा, तो √3 बाई √2 प्लस 1 बाई √2 बराबर 100। क्या डिनोमिनेटर सेम है, क्या इसको जोड़ सकते हो, तो n2 बराबर यहां क्या लिख लें, √3 प्लस 1 बाई √2 बराबर 100। क्या n2 निकाल सकते हो, बोलो कितना आएगा n2, तो बोलो बोलो बोलो, 100 √2 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1, क्या n1 लिख सकते हो, n1 किसके बराबर है, √2 n2 के, तो √2 इंटू √2 क्या 2 हो जाएगा, नहीं आया, अरे क्या 200 हो जाएगा ये, तो 200 अपॉन √3 प्लस 1, अरे समझ आया कि नहीं आया, ये इतना न्यूटन, ये इतना न्यूटन, आंसर हो गया। एक तरीका ये है करने का, ठीक है। दूसरा तरीका क्या है, लामीज थ्योरम, क्या है, लामीज थ्योरम। लामीज थ्योरम क्या कहता है, लामीज थ्योरम क्या कहता है, याद करो, सवाल याद है ना भाई, नीचे, हाँ बिल्कुल बिल्कुल समझ गए बेटा, नीचे कितना लग रहा है, 100 लग रहा है, इधर कितना कितना कितना, n1 ना, कितने एंगल पर, कितने पर, 30 ना, इधर कितना, कितने पर, 45, अरे आ रहा है, नहीं आ रहा है, आ रहा है जी, यस, ये वाले एंगल को क्या लिखेगा, 180 माइनस इस वाले को, अबे समझे क्या, समझे क्या, अब देखो यहां से अगर तुम देखोगे तो n1 अपॉन क्या लिखूं मैं, साइन 180 माइनस 30, 180 माइनस 45 है, तो क्या साइन 45 लिख लें, डायरेक्टली लिख लें, अरे पक्का जी, अबे n2 के पीछे एंगल साइन 30, और ये किसके बराबर है, mg अपॉन साइन, सुनो mg 100 है ना, एक ही बात बस इसमें ध्यान देना है कि यहां 100 अपॉन साइन 75 मत लिखना, क्या लिखोगे, साइन 45 प्लस 30, क्योंकि साइन 75 का वैल्यू तुमको पता नहीं है, पता रहेगा नहीं, लेकिन साइन a प्लस बी जानते हो, जानते हो, यस, खत्म बात। अब ये बताओ, n1 हम लिखेंगे, n1 हम लिखे साइन 45 1/√2 होता है, नहीं आया, इन दोनों को कंपेयर कर दें, तो n1 अपॉन साइन 45, क्या √2 ऊपर लेके चले जाएं, नहीं आया, ये 100 है, साइन a प्लस बी जानते हो, साइन 45 कॉस 30 प्लस कॉस 45 साइन 30, अरे नहीं आया, अरे नहीं आया, √2 n1 बराबर 100 बराबर साइन 45 का वैल्यू 1/√, कॉस 30, √3/2, अरे आया, कॉस 45, 1/√, साइन 30, 1/√2 n1 है ना, अरे है ना, पक्का ना, यस। अब एक समझदार बच्चा पता है क्या करता है, सुनो तो, एक समझदार बच्चा क्या करता है, ऐसे नहीं सॉल्व करेगा, एक स्टेप यहां पे लिखेगा 100 अपॉन √3 प्लस 1 बाई 2√2, जैसे ही वो ये लिखेगा ना, इतना मेहनत के बाद उसका n2 का मेहनत कम हो गया, साइन 30 का वैल्यू, अब देखना पैरेलल सॉल्व कर देंगे, साइन 30 का वैल्यू क्या 2n2 लिख लें, बराबर 100 अपॉन, डायरेक्टली यहां पे क्या लिख लें, √3 प्लस 1 अपॉन 2√2, नहीं आया, अरे आया, अरे भैया ये भी यही तो आएगा, कठिन हो गया, तो क्या बनेगा यहां से, 2√2 को ऊपर ले जाओगे, तो √2 n1 बराबर कितना, 2√2 100 डिवाइडेड बाई √3 प्लस 1, क्या √2 से √2 कटा, क्या 200 बाई √3 प्लस 1 आया, अरे आया, यस सर, यहां देखो ऊपर गया, क्या 2 से 2 कटेगा, n2 बराबर
100√2/√3+1। अरे आया, ये इतना न्यूटन, ये इतना न्यूटन। इसमें देखो लगभग अगर देखा जाए एफर्ट तो दोनों में बराबर है, लेकिन इसमें गलत होने के चांसेस ना के बराबर है। क्यों? क्योंकि N1 की पूरी कैलकुलेशन N2 से अलग है। N1 की कैलकुलेशन में कहीं N2 आया नहीं, आया नहीं आया, खट से लगाओ, चलो आओ बनाओ। अभी और सवाल बताता हूं, ये जानबूझ के मैंने ऐसा डेटा दिया कि इसमें आपको पूरा कैलकुलेशन करना पड़े। अभी और बताता हूं, और आसान आसान सवाल है इसमें। हाँ बोलो भाई। कैसे लिख सकते हैं भैया? ये क्या लगाए हो तुम बे? इधर क्या लगाए हो? हाँ हाँ, पगले हो क्या? जब दोनों के बीच में 90 डिग्री बनेगा तब करेंगे। अरे कंपोनेंट तोड़ने के लिए दो एक्सिस चाहिए ना, और दोनों एक्सिस के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। 90 डिग्री थोड़ी है। हमको पता है जो तुम सीखे हो थोड़ा थोड़ा, अभी आ रहे हैं उसी पर। दास, इसीलिए कहता हूं कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट मत उड़ाओ, वरना लेक नाचोगे एग्जाम में। कल टेस्ट तो है नहीं आप लोगों का? नहीं है ना? कल आपको आज जितना पढ़ा देंगे, इतने में से आज रात तक या कल सुबह तक, कल सुबह 10 बजे के पहले पहले हम आपको पूरे न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन से जितना अभी तक पढ़ा देंगे, आज कम से कम 50 सवाल देंगे, और मंडे को लगा के आना है। ठीक है ना? हाँ बोलो, क्या कह रहे हो? बोले बोले, क्या कह रहा है? ऐसे लड़कियों की तरह से मुंह में बोल। 3 फॉर्मूला याद है? नहीं होता है, नहीं होता है, याद करना है, याद करना है, याद करना है। आओ इधर आओ, आओ याद कराए, आओ आओ आओ। कॉपी पेन लेके आना। बैठो यहाँ, हाँ बैठो बैठो, और का बैठो, क्या दिक्कत है? हाँ नीचे उतार के बैठो, क्या दिक्कत है? हाँ बैठो। अब लिखो cos 2 थीटा बराबर, पीछे पेज पे आओ, नोट्स मत खराब। हाँ लिखो cos 2 थीटा बराबर 2 cos स्क्वायर थीटा -1। लिखो और लिखो 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा, और फिर लिखो cos स्क्वायर थीटा -sin स्क्वायर थीटा। हो गया? कौन सा? अब नहीं भूलेगा। पन्ना पलटो, पन्ना पलटो, अब खुद से लिखो, और गलत हो गया तो भी यहीं दूंगा खाने भर का। लिखो। हाँ हाँ हाँ, तो दूसरा तो इसीलिए तो और जरूरी है। ई क्या लिखे हो? लिखो, फिर मैं बोल रहा हूं, फिर लिखो 2 cos स्क्वायर थीटा, 2 cos स्क्वायर थीटा स्क्वायर थीटा -1 बराबर 1 - 2 sin स्क्वायर थीटा। फिर लिखो, ध्यान से देख रहे हो ना, cos स्क्वायर थीटा -sin स्क्वायर थीटा। कॉपी मोड़ दो। हाँ लिखो। हम्म 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 हम्म। फिर मिटाओ, फिर लिख।
थीटा कौन लिखेगा? सही है, चलो बंद, रुको तो, अभी कहाँ जा रहे हो अभी? अब लिखो, अब जो बोल रहे हैं वो लिखो। थोड़ा इस साइड से लिखना स्टार्ट करो। हाँ लिखो, उसको ढके रहना। हाँ, cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, स्क्वायर थीटा। साइन स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला जानते हो क्या होता है? 1 माइनस, हाँ अब लिखो, रुको रुको रुको, लिखो, बराबर का साइन लगाओ, इसके नीचे लगाओ। हाँ लिखो, cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, तो माइनस माइनस प्लस कौन करेगा? वहां अंदर। हाँ हाँ चल, हाँ अब cos स्क्वायर थीटा जुड़ा तो क्या हुआ? हाँ लिखो, 2 cos स्क्वायर थीटा माइनस 1, समझे ना? अब देखो, हाँ cos 2 थीटा का, अब नीचे आओ, फिर लिखो cos 2 थीटा बराबर cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। हो गया? इनका वीडियो बनाओ, इनका वीडियो बनाओ। हाँ मैं भी रहूंगा। cos स्क्वायर थीटा क्या लिखो? हाँ, अच्छा मोबाइल में बनाना, अच्छी क्वालिटी का आना चाहिए। cos स्क्वायर थीटा क्या लिख सकते हो? 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, फिर लिखो, बचा क्या है? माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो ये बराबर कितना? फॉर्मेशन समझ आया? जो रट रहे थे उसका फॉर्मेशन समझ आया? अब पन्ना पलटो खट से। अब इस पर लिखो। हाँ हाँ, अब इस पे लिखो, लिखो 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 लिखो, cos 2 थीटा। अब फॉर्मूला लिखो पूरा, अब की बार गलत हो गया जान लेना, फिर गए। cos 2 थीटा लिखो, साइन स्क्वायर थीटा। हाँ बहुत बढ़िया। हाँ हम्म, हाँ। अब खाली तीनों फॉर्मूले लिखने हैं, तीनों फॉर्मूले लिखने हैं बिना डिराइव किए हुए। लिखो, हाथ रखो, पूरा कवर करो। हाँ पूरा कवर, तीन तीन फॉर्मूला बनाए हो ना? कौन कौन सा? एक, दो और एक ऊपर, एक कॉमन जो जहां से शुरू किए हो। हाँ अब कवर करो। हाँ अब लिखो, cos 2 थीटा बराबर बराबर, हाँ 2 प्लस, अब मारो उड़ जाओ यहीं तुरंत। एकदम बेसिक से चला कर, तू सोच ही नहीं रहा यार, फिर तू रट रहा है। तूने सबसे पहले फॉर्मूला क्या लिखा था? तो पहले बोले cos स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। cos स्क्वायर थीटा अवेयरनेस के साथ कर, एकदम ध्यान से सोच के, माइनस साइन स्क्वायर थीटा। अब क्या? हाँ तो चेंज डायरेक्ट लिखना है। हम्म, फिर लिख। अब क्या करेंगे? अब किसको चेंज करेंगे? साइन कर, कॉस को चेंज कर साइन में, बना तो क्या बनेगा? अच्छा फिर कवर कर इसको। पीछे, एकदम पीछे पलट, एकदम पेज पीछे पलट, एकदम पीछे पलट। हाँ पीछे लिख, चल। वाह, दोनों तरफ से पढ़ाई चल रही है, बहुत बढ़िया।
हाँ ठीक, अब यहाँ लिख एकदम फ्रेश, इस बार गलत नहीं होना चाहिए। हम्म, हाँ। हम्म, अच्छा, कन्वर्ट हुआ है तो कॉस स्क्वायर। हाँ हाँ, फिर एक बार, अब की बार एकदम 100% सही हो जाना चाहिए, एक भी ओवरराइट नहीं होना चाहिए, एकदम ध्यान से। हाँ फिर लिखो एक बार, फिर लिख, एक ही गलती बार बार। हाँ लिख, लिख। हाँ हाँ हाँ, फिर लिख। बहुत बढ़िया, इतना शिद्दत से कभी ये फॉर्मूला लिखा था तूने आज तक जीवन में? हाँ, रट रहे थे तब। अब भूलेगा? पक्का ना? हाँ हाँ, जा समझ के लिखना, ठीक है ना? चल जा। हाँ, हाँ। अब आओ सुना दो, इधर आके सुना दो तो। आओ 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 आओ, आओ। अरे आओ, बुला रहे हैं इधर, अब आओ आओ। नहीं 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 नहीं, ये नहीं चलेगा, ये नहीं चलेगा। ए बुला रहे हैं, आओगे? अरे आओ, आओ। ए, आओ। इनको कॉस टू थीटा फॉर्मूला याद करना था, चलो लो बोलो। बोल हाँ हाँ, बोलो ऐसे बोलो। हाँ हाँ, सही बोल रहा है भाई, सुन तो लो, क्या पता तुम्हें याद हो जाए। वन प्लस कॉस, सोच सोच के, सोच के, वन माइनस साइन स्क्वायर। गुड, बहुत बढ़िया, वेरी गुड। अरे ये नोट कर लिए? जल्दी करो, जल्दी करो, अब कभी नहीं भूलेगा, अगर अब भी भूल जाए ना तो फिर तो खुद से सवाल पूछना कि मैं ऐसा क्यों हूं। अब भाई वीडियो भेज देना हमको, ठीक है ना? अरे चले आगे बढ़े, यस। चलो आओ देखो, चले भैया। हाँ चलो देखो, इधर ध्यान दो, एक और सवाल बेटा जी, एक और सवाल सुनो, देखो एक और सवाल देखना ध्यान से। बताओ N1 N2, खट से, N1 N2, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ, जल्दी बताओ।
N1 कितना? 80। हाँ, गुड जॉब, बहुत बढ़िया, वेरी गुड, बहुत सही। आया, जल्दी करो यार। ये 1 मान लेना, इसको 2 मान लेना। N2 60, N1 देखो, कोई बात नहीं, मैं समझ जाऊंगा। गुड जॉब, बहुत बढ़िया, बहुत सही। 60 और 80 निकाल ले, लिख तो ले यार, ऐसे हवाबाजी कर रहा है बस। तो तूने एक ही तो लामीज लगाया, दूसरा N2 का तो लिखा ही नहीं तूने। एक 80 है, दूसरा 60 होगा, एक 60 दूसरा 80 होगा, जबरदस्ती थोड़ी है। बाबू जब ये 37 है तो तुमको याद होना चाहिए कि 90 में से 37 जाएगा तो कितना बचेगा? 53। तो डायरेक्टली लिखो ना यार, क्या 90 माइनस 37 लिख रहे हो? बहुत बढ़िया, हाँ, गुड जॉब, बहुत अच्छा, वेल डन। पल्ले पड़ा? यस, बहुत सही, बहुत सही, परफेक्ट, परफेक्ट, गुड जॉब, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया, बन गया। देखो करना क्या है, करना क्या है, लाल देखो, इधर क्या लग रहा है N1 और इधर क्या लग रहा है N2। अरे लग रहा है ना? सुनो 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 सुनो, इधर लगा N1 और इधर क्या लगा N2। चलो भैया, बहुत बढ़िया। और खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है? क्या 100 न्यूटन लिख ले? अरे लिख ले ना, लाइन खींच ले। N1 कौन से इंक्लाइन प्लेन का रिएक्शन है? प्लेन 1 का। ये कितने डिग्री पर इंक्लाइन है? कितने से? तो इसका नॉर्मल रिएक्शन y से कितना बनाएगा? 37। N2 कितने डिग्री पर इंक्लाइन है? 53। तो इसका नॉर्मल रिएक्शन यहां 53। क्या ये 90 हो गया? क्या ये 180 माइनस 53 हो गया? अरे हुआ। और ये कितना? 180 माइनस 37। क्या कर सकते हो इसको? यस। क्या लिखोगे? N1 अपॉन साइन 53 इक्वल्स टू N2 अपॉन साइन 37 इक्वल्स टू 100। तो N1 अपॉन N1 बराबर कितना? 100 साइन 53। साइन 53 कितना होता है? 4/5। कितना हो गया? 80। सेम एज N2 लिख सकते हो क्या? 100 साइन 37। ये कितना हो गया? 3/5। कितना हो गया? कितना हो गया? कितना हो गया? 60। ये तुमको समझ आ गया? अरे भाई पीछे नहीं आया? आया जी? यस सर। चलो अब देखो, इसी में एक छोटा सा ट्रिक कहते हैं लोग, ट्रिक क्रिक नहीं है, ठीक है ना, साधारण सा कॉन्सेप्ट है, बहुत ध्यान से सुनना। क्या है? इन दोनों लाइन के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। कितना है? अरे आना तो बोलो, कितना है भाई साहब? 90 डिग्री। N1 और N2 के बीच का एंगल कितना है? कितना है? 90 डिग्री। अरे पल्ले पड़ा? यस सर। अब ध्यान से देखना, एक वेरिएबल इधर है और एक वेरिएबल इधर है, ऐसे मान लो, समझ लो, या इसके हिसाब से बनाए तो देखो, फ्री बॉडी डायग्राम देखो, तुम्हारा क्या N1 इधर है? ध्यान से सुनना, एक लाइन में आंसर आएगा। इधर क्या है? N1। इधर क्या है? N2। लेकिन ये तुम तभी कर पाओगे जब N1 और N2 के बीच का एंगल कितना होगा? अरे नहीं आया, नहीं आया। यहां तक बताइए कोई ऐसी बात जो भी हमने नहीं लिखी है? नो सर। इसका खुद का वेट नीचे कितना लग रहा है? कितना लग रहा है? mg। अरे लग रहा है? इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ा दें? अरे बढ़ा दें? यस सर। सुनना ध्यान से, चलो इस लाइन को ऐसे पढ़े रहने। ये बताओ, ये बताओ, बहुत ध्यान से देखना, क्या मैं कहूं कि मेरा N2 x एक्सिस है और N1 y एक्सिस है? बोलो मान सकता हूं कि नहीं? मान सकता हूं कि नहीं? N1 को y एक्सिस, N2 को x एक्सिस मान सकता हूं कि नहीं? मान सकता हूं। क्यों माना हूं? क्योंकि N1 और N2 के बीच का एंगल कितना है? 90 डिग्री। x एक्सिस और y एक्सिस के बीच का एंगल भी 90 डिग्री। अरे होता है ना? यस। जब इस वाली लाइन को आगे खींचे थे तो ये एंगल कितना था? कितना था? 53। अच्छा ये 53 है तो क्या ये भी 53 होगा?
अरे होगा ना। अब ये बताओ यहां किसका कंपोनेंट होगा, mg का, n1 का, n2 का? क्योंकि n1 तो y में चला गया, n2 किस में चला गया, x में। mg 100 है, इधर क्या है 100 cos 53, इधर क्या है 100 sin 53। अरे नहीं आया, cos 53 कितना 3/5, 3/5 कितना बना 60, इधर कितना बना 80। अरे आया कि नहीं आया, n1 कितना आया 80, n2 कितना आया 60। अरे आया, यस सर। लेकिन कब लगेगा, जब n1 और n2 के बीच का एंगल 90 डिग्री। पिछले वाले सवाल में लगा सकते थे, लगा सकते थे नहीं, लगा सकते थे नो सर। अरे क्लैरिटी है, यस पक्का ना। चलिए एक सवाल और बनाइए फिर इसी वाले से, थोड़ा हाथ साफ करने के लिए। मान लीजिए ये आपके पास, ये आपके पास एक रॉड ऐसे, एक बॉल है, देखिएगा एक लाइन में बनाएंगे इसको, एक लाइन वाला बनाने वाला डेटा दे रहा हूं हाथ साफ करने के लिए। देखिएगा हम कह रहे हैं कि ये वाला जो एंगल है ना बेटा जी, ये 60 डिग्री है, और ये वाला एंगल बेटा जी कितना है 30 डिग्री है। इसका खुद का वेट है 50 केजी, बताना है। पहले नॉर्मल रिएक्शन बनाओ, नॉर्मल रिएक्शन के बीच का एंगल देखो 90 डिग्री बन रहा है क्या, लामीज से लगा लोगे तुम, लेकिन खुद सोच के बताओ अभी जैसे बनाना है क्या वैसे बना पाएंगे? बना पाएंगे? कितना है आगे, कितना है 250 और 250√3। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, गुड जॉब। आया? अरे भाई पीछे आ गया। क्या करना है, पोजिशनिंग, पोजिशनिंग हमेशा, पोजिशनिंग हमेशा। क्या यहां से नॉर्मल रिएक्शन n1 आएगा? अरे आएगा। और इससे नॉर्मल रिएक्शन n2, ये n1 और ये कितना n2। इधर कितना लग रहा है mg, mg को क्या 500 न्यूटन लिख ले, mg को क्या लिख ले 500 न्यूटन। ये लाइन को आगे खींच ले। ये बताओ n2 का इंक्लाइंड प्लेन हॉरिजॉन्टल से कितना बना रहा था, कितना बना रहा था? तो n2 वर्टिकल से कितना बनाएगा? अरे बनाएगा। तो एक एक्सिस ये हो गई और एक एक्सिस ये, इसको x मान लिया और इसको y। ये 30 तो ये भी 30। 50 के कितने कंपोनेंट, 50 के कितने कंपोनेंट? अरे तुमको पता है ना ये हमारा एंगल कितना है, क्यों? क्योंकि n2 जिस प्लेन से आ रहा था वो कितने डिग्री पर इंक्लाइन था 30 पे, तो ये वर्टिकल से कितना बनाएगा 30। n1 जिस प्लेन से आ रहा था वो कितने पर इंक्लाइन था, तो ये y से कितना बनाएगा 60। पूरा कितना हुआ 90 हुआ ना। जैसे ही दो वेरिएबल 90 डिग्री पर दिखे, एक x एक्सिस और एक y एक्सिस, मैं आपको ऐसे बहुत सारे फ्रिक्शन के सवाल ऐसे चुटकियों में निकलवा दूंगा, मतलब कठिन कैलकुलेशन से हम बच जाएंगे। तो इससे क्या फायदा होगा, क्या आप 50 के दो कंपोनेंट कर सकते हैं? यस सर। कितना होगा 500 के 500 cos 30, और इधर क्या आएगा 500 sin, अरे cos 30 तो यहां कितना sin 30, इधर cos गया तो इधर क्या आएगा sin। पल्ले पड़ा, यस। n1 बराबर कितना 500 sin 30, sin 30 का वैल्यू क्या 250 हो गया। अच्छा n2 क्या लिखोगे 500 cos 30, cos 30 का वैल्यू √3/2, क्या 250√3 हो गया। अरे नहीं आया, आया जी, यस सर, पल्ले पड़ा, यस। अब सुनो, अब ध्यान से देखो, और देखो और देखो और देखो। मान लो हमने कहा कि एक दीवार है, अब देखना ऐसे ही बनाना अपने को सारे सवाल, ठीक है ना, क्यों लामीज तो लगाने आ गया ना, यस। जब 90 डिग्री नहीं बनेगा तो क्या लगाओगे लामीज, क्या लगाओगे लामीज। 90 डिग्री बन गया तो एक को x और एक को y। अरे क्लियर है, क्लियर है। देखो हम कह रहे हैं कि ये वाला एंगल 60 डिग्री है और ये वाला एंगल भी 60 डिग्री है, इसका वेट है 10 केजी। बताइए बताइए लामीज लगेगा कि नॉर्मली लग जाएगा, कंपोनेंट तोड़ने से कंपोनेंट टूट जाएगा। बताइए यहां रस्सी में टेंशन कितना
T1 और यहां पर T2। यहां खुद का वेट नीचे कितना है 100 न्यूटन, तो ये रस्सी ने रोक रखा है, तो रस्सी में भी कितना आ रहा होगा 100 न्यूटन। क्या इस पॉइंट पे फ्री बॉडी डायग्राम खींच सकते हैं? बना बना बना। इधर T1 और इधर कितना T2 और इधर कितना 100। ओह ये कितना है 60। कितना है ये भी कितना होगा अरे होगा। ये कितना है कितना है ये कितना होगा अरे आया आया जी। टोटल एंगल अरे आया। तो T1 को क्या एक्स एक्सिस मान सकते हो और T2 को अरे मान सकते हैं। T1 को x T2 को ये 60 है तो ये भी कितना 60। 100 के कॉम्पोनेंट हो जाएंगे। ये x और y क्यों बना क्योंकि T1 T2 के बीच का एंगल कितना था। अगर नहीं होता तो क्या लामीज लगा लेते। ये रहेगा भाई तब भी लामीज लगा लेंगे ना। तो 100 के कितने कंपोनेंट 2 इधर जाएगा 100 cos 60 इधर जाएगा तो 100 sin 60। नेट फोर्स कितना है 0। तो जितना x में उतना और दोनों का सम x में टोटल सम 0 y में टोटल सम 0। x में ऊपर कितना लग रहा है तो नीचे भी कितना लगना चाहिए T2। तो T2 कितना होगा 100 sin 60 और T1 कितना 100 cos 60। अरे समझे क्या इसको 50√3 लिख लें क्या इसको 50 लिख लें नहीं आया बस ये सवाल था तो भाई टाइम पास। हाँ तुम्हारी चॉइस है। जब दो परपेंडिकुलर जरूरी थोड़ी है कि इसी को x मानो उसी को y मानो कुछ भी मान सकते हो। क्लैरिटी है कर लिए ना अब आगे बढ़ जाए यस चलो बहुत बढ़िया वेरी गुड। ये था पूरा इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम। अब इसके बाद हम अगले हिस्से पर चलते हैं। अगला हिस्सा है हमारा नेट फोर्स बराबर क्या होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। अब बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं रही तो जब बॉडी इक्विलिब्रियम में नहीं होगी तो नेट फोर्स किसके बराबर होगा मास इनटू एक्सेलरेशन। बात समझ रहे नेट फोर्स बराबर क्या होगा मास इनटू एक्सेलरेशन अच्छा बहुत बढ़िया। इसी को अगर हम तोड़े तो क्या हम ऐसे लिख सकते हैं कि एक्स एक्सिस में नेट फोर्स जो होगा वो मास इनटू एक्सेलरेशन इन एक्स एक्सिस होगा। अरे होगा यस। और वाई एक्सिस में देखें तो मास इनटू एक्सेलरेशन इन वाई एक्सिस। अच्छा नेट फोर्स लिखेंगे तो क्या लिखेंगे √f(x) का स्क्वायर प्लस fy का स्क्वायर। क्योंकि कैसा फोर्स है वेक्टर वेक्टर कैसी क्वांटिटी है स्केलर की वेक्टर कैसी क्वांटिटी है वेक्टर। अरे समझे ना यस चलिए बहुत बढ़िया वेरी गुड। तो इसमें से m कॉमन करके क्या हम ऐसे लिख सकते हैं √ax का स्क्वायर प्लस ay का स्क्वायर। अरे नहीं लिख सकते भैया लिख सकते हैं ना यस ये f नेट का मैग्नीट्यूड हो गया। अच्छा अगर इसी का अपने को डायरेक्शन लिखना हो तो हम tan अल्फा लिख सकते हैं यस। अगर हम x एक्सिस से लिखेंगे किससे लिखेंगे x एक्सिस से तो ये होगा ay/ax या होगा fy/fx। अरे समझे क्या अगर यही tan बीटा आप लिख रहे हैं कौन सी एक्सिस से y एक्सिस से तो जिस एक्सिस से लिख रहे हैं उसका एक्सेलरेशन क्या नीचे आएगा बचा क्या ax तो यहां क्या होगा ax या यहां क्या होगा fx/fy। ये कॉमन चीजें हैं जो आपको पता रहनी चाहिए। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं। देखिए सबसे पहले हाँ नोट कर लो हाँ लिख लो चलो लिख लो याद दिला दिया करो कि सर नोट करेंगे लिख लो पीछे वाला लिखना है क्या यही ना क्या तो तूने सॉल्व नहीं किया क्या काहे नहीं किया बैठा था टाइम तो दिया था मैंने करने के लिए यार लिख लेना। अब बहुत टाइम वेस्ट हो गया यार वैसे कल इसको कर कितना बज रहा है 9:18 हो गया।
जल्दी करो। बताइए। कैसे करके? अरे पगले वगले हो क्या? कब कंपोनेंट तोड़ सकते हैं? कंपोनेंट हमेशा एक्स और वाई के बीच में टूटता है, तो N1 और N2 के बीच का एंगल 90 डिग्री है, तो कैसे एक्स और वाई बन जाएगा वो? अपनी मर्जी से, घर की खेती है, नहीं मानेंगे। mg के कंपोनेंट दो एक्सिस के बीच में होते हैं, उन दोनों एक्सिस के बीच में एंगल कितना होता है? नहीं पता है? 90 डिग्री। तो यहां कितना है? यहां कितना है? टोटल एंगल कितना हुआ? 90 डिग्री है, तो तोड़ देंगे, जहां बनाएगा वहीं कंपोनेंट तोड़ देंगे। हम कह तो रहे हैं, क्यों सोचे हैं ऐसा? आंसर आ गया आपका ऐसे? किसी भी एक रिजल्ट को आप दो एक्सिस में तोड़ रहे हैं, एक्स में और वाई में, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? 90 डिग्री। तभी तोड़ सकते हैं, अदरवाइज नहीं तोड़ सकते हैं। अदरवाइज आपके पास एक ही ऑप्शन है, लामीस थ्योरम। ठीक है ना? चाहे पूरा सिग्मा एफ एक्स बराबर 0 करिए, सिग्मा एफ वाई बराबर 0 करिए। ये जानते हैं हम, सब सब कमाल जानते हैं हम, हमको पता था। लिख लो अंग्रेजी में, हिंदी में लिख लो, ये कॉन्सेप्ट हिंदी में लिख लेना कि फोर्स को हमेशा एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में ही तोड़ा जा सकता है, और तभी टूटेगा जब एक्स और वाई के बीच का एंगल कितना होगा? 90 डिग्री। लिखो लिखो लिखो। एक फोर्स को दो कंपोनेंट में तोड़ने के लिए, एक फोर्स को दो कंपोनेंट में तोड़ने के लिए, एक फोर्स को दो कंपोनेंट में तोड़ने के लिए दोनों एक्सिस के बीच का एंगल, दोनों एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। दोनों एक्सिस के बीच का एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। खत्म, डन। अगर 90 डिग्री नहीं है तो तोड़ नहीं सकते। पता चला M1 को तोड़ के, भाई क्या टैलेंटेड लोग हो बे तुम लोग, सोचते समझते नहीं हो कुछ भी। यहां कह रहे हो तुम, यहां कह रहे हो तुम कि मैं 100 को तोड़ के, सर सर ये एंगल 30 डिग्री है, ये 30 डिग्री होगा, तो 100 का कंपोनेंट इधर 100 cos 30 डिग्री है, और सर ये N2 है, ये 45 डिग्री है, तो इसका कंपोनेंट इधर तोड़कर 100 cos 45 डिग्री। अबे 100 जब दो पार्ट में टूटेगा तो एक तरफ साइन जाएगा तो दूसरी तरफ कॉस, और टूटेगा तो दोनों एक्सिस में टूटेगा, तो दोनों के बीच का एंगल कितना होना चाहिए? क्या इन दोनों के बीच में 90 डिग्री है? तो क्या 100 टूटेगा? नो सर। गलती नहीं करना है, कॉन्सेप्ट सीखो, कॉन्सेप्ट सीखो। सीख रहे हैं ना? यस। चलिए आइए अब देखिए, ये नोट कर लिया, ये नोट कर लिया? यस सर। चलो अब इसी इक्विलिब्रियम प्रॉब्लम का एक और थोड़ा अच्छा नजारा। दिखने में इक्विलिब्रियम होगा लेकिन इक्विलिब्रियम में नहीं रहेगा। देखो क्या होगा। मान लो हम कहें कि ये एक लिफ्ट है। क्या है भाई साहब? लिफ्ट है। लिफ्ट में एक वेइंग मशीन रखा है। क्या रखा है? वेइंग मशीन। या छोड़ो इसको ना, अभी नहीं पढ़ेंगे, रहने दो, अभी सूडो पढ़ेंगे तब सीखेंगे इसको, अभी रहने देते हैं। अभी सूडो पढ़ेंगे, अभी सूडो का नंबर आएगा। हाँ रुक जाओ, अभी सूडो का नंबर आएगा तो। चलो एक्सलरेटेड मोशन की बात करते हैं, बर्ड एंड केज प्रॉब्लम, ये भी बाद में करेंगे, ये भी बाद में करेंगे, हाँ ये भी बाद में करेंगे, सब कुछ सीखने के बाद करेंगे। एक्सलरेटेड मोशन ऑफ बॉडीज इन कॉन्टैक्ट। कॉन्टैक्ट के दो तरीके होते हैं, या तो दो बॉडीज को रस्सी से जोड़ दिया जाए,
या दो बॉडीज को स्प्रिंग से जोड़ दिया जाए, या दोनों बॉडीज को एक साथ चिपका के रख दिया जाए। ठीक है ना? तो सबसे पहली कंडीशन हम पढ़ रहे हैं, व्हेन टू बॉडीज, 2 और 3 और कितनी भी बॉडीज आर प्लेस्ड इन कॉन्टैक्ट। अब चिपकी हुई है, समझना, ध्यान से सुनना। जैसे हम तुमसे कहें कि ये तुम्हारे पास एक बॉडी है और हम कह रहे हैं कि ये तुम्हारे पास दूसरी बॉडी है, देखना, और ये दोनों बॉडीज एक सरफेस के ऊपर रखी हुई हैं। ये दोनों बॉडीज एक सरफेस के ऊपर रखी हुई है जो 100% स्मूथ है। कैसी सरफेस है? 100% स्मूथ। एक बार में ध्यान से सुनना, एक बार में समझना, क्योंकि 3 टाइप है, तीनों खत्म कर रहे हैं अपने को आज। एक समझ आ गया, सब अपने आप हो जाएगा। हम कह रहे हैं कि इसका मास है 10 केजी और इसका मास है 20 केजी, और यहां पर हमने फोर्स लगाया 60 न्यूटन का। कितने न्यूटन का? 60 न्यूटन का। हमने किसको धक्का दिया? 10 को कि 20 को? किसको धक्का दिया? 20 को धक्का दिया? नहीं, 20 को किसने धक्का दिया? 10 ने धक्का दिया। इसका नाम दिया बॉडी 1 और इसका नाम दिया बॉडी। एकदम ध्यान से सोच समझ के आंसर करना। तो बॉडी 1 ने क्या बॉडी 2 के ऊपर फोर्स लगाया? हमने कहा फोर्स ऑन 2 ड्यू टू 1। कॉन्टैक्ट के बीच में जो फोर्स आता है उसका नाम होता है नॉर्मल रिएक्शन। अरे क्लियर है? जनरली इस नॉर्मल रिएक्शन को N से डिनोट करते हैं या R से, या N से या R से। अच्छा, बहुत बढ़िया, वेरी गुड बेटा जी। अब ये बताओ, 20 केजी को आगे कौन लेकर गया? 10 केजी। कितने फोर्स से? कितने से? कितने से? अब ध्यान से सुनो, अगर 10 केजी ने 20 केजी पर फोर्स लगाया, तो क्या 20 केजी ने 10 केजी पर फोर्स नहीं लगाया? लगाया कि नहीं लगाया? कितना लगाया? N1 2। क्या ये दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होगा कि अलग अलग? अलग अलग? बराबर? अलग अलग? बराबर ना? यस सर। अच्छा, क्या एक कांटेक्ट यहां भी है? क्या एक कांटेक्ट यहां भी है? इसने नीचे कितना लगाया? कितना न्यूटन? 100 न्यूटन। ऊपर क्या लगा? मान लो हमने कहा इसको N डैश कर लेते हैं। कितना कर ले? N डैश। N डैश का वैल्यू कितना? कितना? क्यों? क्या इस एक्सिस में चलेगा? ये चलेगा तो आगे ही जाएगा। इस एक्सिस में नेट एक्सेलरेशन कितना है? तो नेट फोर्स भी, तो जितना ऊपर उतना नहीं आया। इस एक्सिस में नेट एक्सेलरेशन, नेट फोर्स, ध्यान से सुन रहे हो ना? इस एक्सिस में नेट एक्सेलरेशन, नेट फोर्स जितना N1 उतना 100 न्यूटन। क्लियर है ना? N1 बराबर 100, N डैश बराबर 100। यहां नीचे कितना लग रहा है? 200। कितना लग रहा है? इधर क्या लगेगा? N डबल डैश। N डबल डैश किसके बराबर? क्या ये क्लियर है कि N डैश जो होगा वो 100 न्यूटन होगा और N डबल डैश 200 न्यूटन होगा? अच्छा, ये बताओ, क्या ये आगे जा रहे हैं? जा रहे हैं। कितने फोर्स लगने से? जितना फोर्स ये है उतना ही फोर्स ये भी है, एक दूसरे के ऑपोजिट डायरेक्शन में। अरे है कि नहीं है? यस सर। अरे है ना? अब ध्यान से सुनना, अगर मैं कहूं कि मैंने इसको पूरे सिस्टम को एक बॉडी मान ली, पूरे सिस्टम को क्या मान लिया? एक बॉडी, तो कितना मास हुआ? कितना हुआ? कितना हुआ? इस 30 केजी पर कितना फोर्स लगा? अरे क्लियर है क्या? तो इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन बता सकते हो? फोर्स अपॉन फोर्स कितना है? फोर्स कितना है? फोर्स कितना है? 7। मास कितना है? अरे है ना? 30 दूना 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे नहीं आया? अरे समझे कि नहीं? समझे कि नहीं? 20 कितने से चल रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 10 भी कितने से चल रहा है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बात समझे? 20 को 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से चलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? 60 की N2 1? कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन रिस्पॉन्सिबल है? अब ध्यान से सुनो, ये तुम्हारे पास जो बॉडी है ये 20 केजी वाली बॉडी है। कितने केजी वाली?
20 केजी को आगे ले जाने का काम कौन कर रहा है? n/1। कितने एक्सलरेशन से ले गया है? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे समझे कि नहीं? और नेट फोर्स किसके बराबर होता है? मास इंटू एक्सलरेशन। अरे अब चल रहा है, अब जीरो थोड़ी, इक्विलिब्रियम खत्म हुआ ना, अब जीरो नहीं। अरे समझे? यस। तो भैया n2 कितना होगा? n21 कितना होगा? मास इंटू एक्सलरेशन। मास इंटू एक्सलरेशन। मास कितना है? एक्सलरेशन कितना है? कितना हो गया? कितना हो गया? कितना हो गया? 40 न्यूटन। अरे बात समझे? बात समझे? यस। अच्छा 10 केजी को देखो, 10 केजी को देखना ध्यान से। ये 10 केजी है, इस पर इधर फोर्स कितना लग रहा है? कितना लग रहा है? कितना लग रहा है? कितना लग रहा है? समझ आया? क्या इसने भी इसके ऊपर फोर्स लगाया है? कितना लगाया है? कितना? कितना? अरे समझे क्या? ये क्या है? N12। अरे समझे कि नहीं? गया किधर? कितने से? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। अरे गया कि नहीं गया? ये बताओ नेट फोर्स कितना लगा है आगे? कितना लगा है? अरे 40 पीछे 60 आगे, तो नेट फोर्स कितना लगा है? कितना लगा है? कितना लगा है? अगर मैं एक्सलरेशन देखूं तो क्या मैं 20/10 लिख सकता हूं? कितना आया? 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या सही आंसर निकल के आया? अरे आया कि नहीं आया? आया, मतलब हमारा आंसर सही। अरे समझ आया? समझ आया? झूठ तो नहीं बोल रहे हो? देखो ध्यान से सुनना। चलो रुक जाओ, अभी लिखने का टाइम मिलेगा। ये देखो, यहां पर फोर्स लग रहा है कितना? F। देखो F का वैल्यू दे रखा है। यस सर। कितना न्यूटन? 35 न्यूटन। अरे दे रखा है, ध्यान सुनना, मेरे साथ सॉल्व करना। स्मॉल m कितना है? स्मॉल m कितना है? 2 केजी। 2 केजी। और कैपिटल M कितना है? कितना है? 5 केजी। अरे क्लैरिटी है? क्या हमको एक्सलरेशन चाहिए? क्या पूरे को एक सिस्टम मान ले? क्या एक्सलरेशन ऑफ सिस्टम पता चल जाएगा? टोटल फोर्स कितना लगा है? 35। कितना लगा है? टोटल मास कितना है? 5 की 7, 7 ना। एक्सलरेशन कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे चलेंगे तो दोनों साथ ही चलेंगे, चलेंगे ना? दोनों का एक्सलरेशन, दोनों का 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 को कौन चला रहा है? 35 की नॉर्मल रिएक्शन कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? क्या n लगा ले? अब N12 N21 लिखने का कोई मतलब नहीं है। वाह 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 वाह। हाँ भैया चलो देखो। ओह लाल, इधर ध्यान से देखो। एक्सलरेशन ऑफ सिस्टम कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 केजी को कौन चला रहा है? नॉर्मल रिएक्शन चला रहा है। मास कितना है इसका? कितने एक्सलरेशन से चला है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो नॉर्मल रिएक्शन, एक ही फोर्स तो लग रहा है। मास इंटू मास इंटू, नहीं आया? नहीं आया? पक्का ना? यस। अच्छा मास कितना है? 5, एक्सलरेशन 5, कितना आया? अरे आया कि नहीं आया? पक्का जी? ये है कॉन्सेप्ट। और ध्यान से सुनना। चलो रुक जाओ रुक जाओ, अभी ध्यान से सुन लो पहले। ये 2 केजी वाला है। अब मैं चाह रहा हूं कि मैं 2 केजी से n निकालूं। मैं क्या चाह रहा हूं कि मैं किससे n निकालूं? 2 केजी। क्या दोनों बराबर आने चाहिए? बराबर आने चाहिए। यस। 2 केजी पर इधर फोर्स कितना लगा? कितना लगा है? कितना लगा है? अरे पक्का ना? हमको नहीं पता, हमने ये पोर्शन देखा ही नहीं, तो हमने माना कि 5 केजी ने इसके ऊपर नॉर्मल रिएक्शन इधर लगा है। नहीं आया? क्या ये आगे जा रहा है? कितने एक्सलरेशन से? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अबे नहीं आया तुम्हें? आया? आया? यस सर। टोटल फोर्स कितना लगा? क्या इधर जा रहा है? तो कौन बड़ा होगा? 35 की n कौन बड़ा होगा? क्या 35 माइनस n लिख लें? मास इंटू मास कितना है? एक्सलरेशन
दो बचे माइनस एन प्लस एन बराबर अरे समझ आया, अरे समझ आया, किसी से भी निकालें दोनों से आंसर सेम आया, आया आया यस। चलो आओ रुको इधर देखो, अब तीन बॉडी, कितनी बॉडीज? तीन। कुछ नहीं, फुल टाइम पास है, ध्यान सुनना, ध्यान सुनना। अभी एक सवाल देंगे, खुद बनाओगे, मजा आएगा। M1 कितना है? कितना है? 1। M2 M2 M3, अरे क्लियर है क्या? फोर्स कितना लगा है? हाँ, एक्सेलरेशन दिया है कितना? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या पूरा सिस्टम 4 से चल रहा है? अरे क्लियर है क्या? चला कौन रहा है पूरे सिस्टम को? कौन चला रहा है? इकलौता फोर्स है ना? क्लियर है कि नहीं? F पूरे सिस्टम को चला रहा है या M3 को? M3 को कौन चला रहा है? M2 का? अरे समझ आया, अरे समझ आया, यस पक्का ना? M2 को कौन चला रहा है? M1 का? इसको N1 और इसको समझ गए क्या? समझ गए क्या? M3 को कौन चला रहा है? N2 का? N2 का? M2 को? M1 का? समझ गए क्या? M3 को कौन चला रहा है? M2 का नॉर्मल, M2 को? M1 का? समझ गए? नहीं रे बेटा, M2 को M1 और M3 दोनों का नॉर्मल चला रहा है। समझ आया कि नहीं आया? सोच, M1 ने इसको इधर धक्का मारा और M3 ने इसको इधर धक्का मारा, एक्शन रिएक्शन पेयर है ना? सोच, M3 को केवल इधर से धक्का लग रहा है, लग रहा है ना? क्या इधर से कोई धक्का लग रहा है? तो M3 को चलाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? कौन है? M3 को N2, M3 को M2 को N1 और हाँ? ये मदद खच्चर आदमी, इतना सिंपल बात है। छोड़ो तुम यार, रुक जाओ, कुछ नहीं कुछ नहीं, गधा हो तुम। इधर देखो, क्या इस पूरे को एक सिस्टम मान ले? इतना कॉमन सेंस नहीं है तुम लोगों में, क्या पढ़ोगे बे तुम लोग, बिना मतलब का कंफ्यूजन क्रिएट करते हो। M3 के ऊपर कौन फोर्स लगा रहा है? M1 का नॉर्मल यहां पहुंच गया, M3 को कौन धक्का दे रहा है? M2 का नॉर्मल। M2 को कौन धक्का दे रहा है? M1 का नॉर्मल। क्या इधर से धक्का नहीं लग रहा है इसको? लग रहा है कि नहीं लग रहा है? कॉमन सेंस तेल बेच के खाए हो क्या बे तुम लोग? क्या आइसक्रीम खाए हैं? अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, चलो देखो इधर ध्यान दो, सुनो, ये बताओ पूरा सिस्टम कितने से चल रहा है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। पूरे सिस्टम को कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? कौन चला रहा है? क्या F बराबर मास इंटू एक्सेलरेशन लिख सकते हैं? एक का मास या पूरे सिस्टम का? कितना है? 4 पॉइंट, और एक्सेलरेशन 4 ना? कितना आया? कितना आया? 18 न्यूटन, 18 न्यूटन। अब कह रहा है आपको बताना है, F तो मिल गया, B पूछ रहा है रिजल्टेंट फोर्स ऑन ईच ब्लॉक, हर ब्लॉक पे रिजल्टेंट फोर्स कितना लगा। देख, क्या M1 की बात कर ले, इधर कितना लगा है? कितना लगा है? F कितना लगा है? ये बहुत बड़ी गधा मजदूरी होती है, ऐसे नहीं करना है। हमेशा उस वाली बॉडी को सॉल्व करना है जिस पर कम कांटेक्ट हो। पहले किसको सॉल्व करेंगे? M3। M3 कितना मास है? 2 kg। एक्सेलरेशन कितना है? 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। कौन एक्सेलरेट कर रहा है? N2 की N1? कौन एक्सेलरेट कर रहा है? डायरेक्ट कांटेक्ट में M3 के बस केवल N2 है ना? है ना? N2 बराबर क्या? मास इंटू एक्सेलरेशन। मास कितना है? 2, एक्सेलरेशन कितना आया? समझ आया? इसके ऊपर बस 8 न्यूटन लगेगा, कितना लगेगा? चल M2 को देख, M2 का मास कितना है? 1.5। M1 ने कितना लगाया?
कितना लगाया, कितना लगाया, और M3 ने क्या इधर लगाया, आगे जा रहा है कितने से, 4 मीटर पर सेकेंड। कौन बड़ा होगा, N1 के N2, कौन बड़ा, कौन बड़ा, तो N1 माइनस N2 बराबर M इंटू ए। मास कितना, 1.5। एक्सलरेशन कितना, नहीं आया, आया, N2 कितना पता है, कितना पता है, कितना पता है, ये 15 यहाँ 45 को 7, N2 बराबर, N2 बराबर N1 बराबर, हाँ वही, अरे N1 है ना, तो N1 बराबर 14 न्यूटन। अरे आया क्या, अरे आया क्या, अब सुन, हाँ भाई बताओ, हाँ बोलो, हाँ पढ़ो, हाँ क्यों कर रहे हो भाई, कौन बदमाशी कर रहे है, हाँ भाई, हाँ हाँ बोलो, बोलो क्या, कह रहा है दो ब्लॉक है, एक का मास है 2 kg, दूसरे का मास 5 kg, आर प्लेस्ड इन कांटेक्ट ऑन अ फ्रिक्शनलेस टेबल, हॉरिजॉन्टल फोर्स F बराबर 35 न्यूटन इज अप्लाइड टू एम। इस छोटे वाले मास पे 35 न्यूटन अप्लाई किया गया, फाइंड द फोर्स ऑफ कांटेक्ट बिटवीन द ब्लॉक्स। क्या चीज, खड़े जाओ, खड़े जाओ, खड़े जाओ, खड़े जाओ, खड़े जाओ, हाँ हाँ बताओ क्या कर रहे हो, हाँ हाँ, धीरज धरहि सो उतरहि पारा, हैव पेशेंस, हैव पेशेंस, रुके रहो बाबू, खत्म हो गया, हम कह दिए कि अब हो गया डन, रुको तो, आओ तो, वो तो तुम एक अलग सवाल पूछ रहे हो मेरे से, इसी में ये कह रहे हैं कि ये 35 न्यूटन इधर लगा दे, यही तो कह रहे हैं ना, तो क्या होगा नॉर्मल रिएक्शन पर, आप खुद सोचिए, फर्क पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा, पढ़ना चाहिए, चलिए तो बैठे रहिए ना, अभी बता रहे हैं ना, अभी पहुंचेंगे वहां भी, जब पढ़ा खत्म कर देंगे तब आप कह दीजिएगा सर ये वाला टॉपिक में मुझे ये डाउट है, अभी पढ़ाए नहीं, अभी एक एक डायरेक्शन में सीख लो, अभी आ रहे हैं, उधर भी आ रहे हैं बेटा, आ रहे हैं, टेंशन मत ले तू, टेंशन मत ले, आजा इधर देख, क्या ये कहानी समझ आई, अरे आई, आ रहा है, चलो 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 चलो, रुको, क्या कह रहे हो, रुको 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 रुको, एक बॉडी, दूसरी बॉडी, और फिर तीसरी बॉडी, चलो पेन उठा लो, फटाफट पेन उठा लो, सारे पॉइंट पर, सारे कांटेक्ट पे नॉर्मल रिएक्शन बताइए, सारे कांटेक्ट पे नॉर्मल रिएक्शन बताइए, बताइए, सारे कांटेक्ट पर नॉर्मल रिएक्शन बताइए, निकल गया, निकल गया, पक्का, ओहो, पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन निकाले हैं, कितना है, फोर्स कितना है 100, 3 2 5 और 5 2, 5 3 2 5 और 5 और 5 10, कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बहुत बढ़िया, मतलब पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन कितना है 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 kg को कौन धक्का दे रहा है, ये ना, ये इसको 1 मान लिया, इसको 2 मान लिया और इसको 3,
तो क्या इस पर N2 लगा? अरे लगा ना? यस सर। कितना लगा? अरे 50 न्यूटन। अरे 5 केजी है। एक्सलरेशन कितना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। लगाने वाला बस एक ही फोर्स, वो क्या है? N2। तो दिस इंप्लाइज दैट N2 बराबर 10 इंटू 5 कितना हो गया? 50 न्यूटन। अरे हो गया? यस सर। 2 केजी की बात कर लें? अरे कर 3 केजी का, 3 केजी का कर लें? यस सर। चलो भाई, 3 केजी पे इधर कितना लग रहा है? N1। इधर कितना लग रहा है? नहीं आया। इधर कितना लगा? N1। इधर कितना लगा? N2। N2 का वैल्यू कितना है? 50। जा कितने से रहा है? कौन बड़ा? कौन बड़ा? कौन बड़ा? क्या N1 माइनस 50 लिख ले, बराबर मास इंटू एक्सलरेशन। मास कितना है? 3। एक्सलरेशन कितना है? 10। 3 रहा में 30। N माइनस 50 बराबर 30। N बराबर 80। ये क्या निकला अपना? N1 ना? N1 बराबर 80। अरे आ गया? यस आ गया। यस। वेरीफाई करके देखो कि जो निकाले वो सही है कि नहीं है। सर कॉन्फिडेंस है। 2 केजी वाले पर देखें, इधर कितना लग रहा है? 100। इधर कितना लग रहा है? 80। 50 80 ना? टोटल आगे कितना लगा? 20। कितना लगा? 20 न्यूटन लगा ना? मास कितना है? कितना आया? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या सिस्टम के एक्सलरेशन के बराबर आया? तो जो हमने निकाला किया वो सब सही है। अरे आया? नहीं आ रहा है? आ रहा है जी? यस। आओ अब एक सवाल बनाओ। सवाल बनाओ। देखो, एक डिब्बा, दूसरा डिब्बा, तीसरा डिब्बा। चलो आखिरी सवाल है, जल्दी बनाओ। मतलब इस टॉपिक का, इस टाइप का। इसके बाद अभी पढ़ना है। और कितना बज रहा है अभी? अभी तो 15 मिनट है। 15 मिनट में तो सब कुछ सिखा देंगे। चलो देखो, इधर से हमने लगा दिया 100 न्यूटन। इधर ये कितना मास था? 2 केजी, 3 केजी, 5 केजी। बताओ नॉर्मल रिएक्शन बताओ। नॉर्मल रिएक्शन बताओ। नॉर्मल रिएक्शन बताओ। हाँ बोलो सबका। हाँ। अरे पगले हो क्या? ये हम अपनी मर्जी से दिए, या 2 केजी, 3 केजी, 8 केजी कुछ भी लिख सकते हैं। हाँ जो कांटेक्ट में होता है वही फोर्स लगा सकता है, दूसरा वाला नहीं लगा सकता। जैसे इस पर बस ये फोर्स लगा सकता है। ठीक है ना? समझ रहे हो? जैसे मैं यहां खड़ा हूं, मेरे बगल में कोई और खड़ा है, उसके बगल में कोई और खड़ा है, उससे धक्का मारा इसको, इसने धक्का मारा मुझे, तो मेरे ऊपर किसने फोर्स लगाया? इसने या पीछे वाले ने? जो बगल में था। वही नॉर्मल रिएक्शन है। वही नॉर्मल रिएक्शन है। 20 और 50। कब आओ संतुष्टि मिल गया? लाल हो गया? चेंज हो जाता है नॉर्मल रिएक्शन? हाँ काहे नहीं होगा भाई? अरे भाई पूरे सिस्टम के एक्सलरेशन पे कोई फर्क पड़ेगा? एक्सलरेशन ऑफ सिस्टम कितना होगा? कितना होगा? कितना होगा? 10। टोटल फोर्स निकाले हैं, 100 है टोटल मास। 5 3 8 2 10 कट गया। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 2 केजी को देखें। अरे 2 केजी को देखें। यस सर। 2 केजी को कौन धक्का दे रहा है? N2 ना? यस सर। क्लियर है ना? यस सर। तो क्या बनेगा? कितने से जा रहा है? 10 से। 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक ही फोर्स लग रहा है N2। तो N2 बराबर मास इंटू एक्सलरेशन। मास है 2, एक्सलरेशन है 10, 2 दाम में 20। अरे समझ गए? यस। चलो हाँ बहुत बढ़िया, गुड जॉब। चलो भैया इधर देखो, इधर कितना लगा? N2। इधर कितना लगा? N1। मास कितना है? 3 केजी। अरे है कि नहीं है? है ना? N2 कितना है तुम्हारे पास? N2 20 है ना? तो N1 माइनस 20। अरे जा तो इधर रहा है ना? तो कौन बड़ा होगा? कौन बड़ा? N1 माइनस 20 बराबर मास इंटू एक्सलरेशन। मास कितना है? एक्सलरेशन 10। N1 बराबर N1 बराबर 50। अरे समझे?
समझे? यस। चलो आओ, अब तुमको सिखाते हैं एक और बात। बिना पेन चलाए लगाना है। देखो, बिना पेन चलाए लगाना है। आओ सुनो, सुनो, ये गणित हो गया, ये गणित हो गया, ध्यान से देखो। ये बताओ, हाँ सब फ्रिक्शनलेस है। आओ इधर देखो, एक्सलरेशन निकाल सकते हो? कितना आया? कितना आया? कितना आया? नेट फोर्स क्या मास इनटू एक्सलरेशन होता है? अरे होता है ना, पक्का ना? यस सर। अब चलो, इसका मास कितना है? कितना है? एक्सलरेशन कितना है? एक्सलरेशन कितना है? 5। अरे है ना, है ना? इसको एक ही फोर्स धक्का मारने वाला है ना? तो कितना न्यूटन? मास इनटू एक्सलरेशन 25 न्यूटन। अरे हो गया ना? अब देखो, इसका मास कितना है? एक्सलरेशन कितना है? 5। 10 न्यूटन है। अरे 10 न्यूटन है ना? यहां कितना लगा? 35 है ना? इधर से कितना और आ जाए कि 10 हो जाए? 25। समझ गए? समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? नहीं समझे? वह तेरी, ये बताओ, इसको धक्का कौन मार रहा है? एन मार रहा है? कौन मार रहा है? कौन मार रहा है? क्लियर है? पक्का जी? नेट फोर्स क्या मास इनटू एक्सेलरेशन होता है? मास कितना है? एक्सेलरेशन क्या 25 न्यूटन का नेट फोर्स आ रहा है? नेट फोर्स कितना? एक ही फोर्स लग रहा है क्या? कितना होगा? 25। एक ही फोर्स लग रहा है, एन कितना होगा? 25। कितना होगा? खत्म बात, हो गया। अरे हो गया? यस। इतना पेन चलाने की जरूरत? अरे वही जो तुम यहां किए हो ना पेन से, जो तुम यहां पेन से किए हो ना, वही दिमाग में कर रहे हो और कुछ नहीं है। अरे सब में होगा यार, काहे चिंता कर रहे हो तुम? रुको तो, धीरज रखो, धीरज धरो। आओ चलो, मैं जो सवाल कर रहा हूं ये देखो, इधर देखो, इधर देखो। मास कितना है इसका? कितना है? कितना है? एक्सेलरेशन कितना? ये निकालना पड़ेगा, इससे बच नहीं सकते। कितना है? 10। टोटल फोर्स इसको कितना चाहिए? 50। 5 दाम है 50। मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू, इसको वो फोर्स दे कौन रहा है? तो N2 का वैल्यू, N2 का वैल्यू, इसका मास कितना है? एक्सेलरेशन कितना है? कितना है? 3 दाम है, 3 दाम है। नेट 30 आगे चाहिए। इधर कितना लगा है? इधर कितना लगा है? इधर कितना लगेगा? 50 30। अरे समझे कि नहीं समझे? फिर से सुनो, ये मास कितने केजी का था? कितने का था? अभी टेंशन वाले सवाल ऐसे मुजवानी बनेंगे। अरे क्लियर है ना? मास कितने का था? एक्सेलरेशन 5 दाम है, 50 न्यूटन चाहिए। किसको? 5 केजी को। कितने से जाने के लिए? कौन दे रहा है? N2 का वैल्यू 50। N2 का वैल्यू, अगर इधर लगा 50 तो क्या इधर भी 50? अरे है ना? ये जा कितने से आगे रहा है? 10 से। तो कितना फोर्स लग रहा है आगे? कितना लग रहा है? समझे ना? हमको नेट आगे कितना लगाना है? 30। कितना लगाना है? 3 दाम है 30। इधर लगा 50 तो इधर लगेगा 80, तभी तो 30 आएगा। अरे नहीं आया? आया? पक्का? यस सर। अब ये देखो, इधर कितना लगा? 100। सिस्टम का एक्सेलरेशन 10। सिस्टम का एक्सेलरेशन 2 को कितने से चलाना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेट फोर्स क्या मास इंटू एक्सेलरेशन जानते हो? कितना होगा? कितना होगा? क्लियर है क्या? इसका मास कितना है? एक्सेलरेशन आगे कितना चाहिए? 30 चाहिए ना? इधर कितना लगा है? इधर चाहिए कितना? 30 ना? 10 नहीं 30। तुम सब सोच ही नहीं पाते हो यार तुम लोग भाई। देखो तो, ये 2 केजी है, 2 केजी पे क्या नॉर्मल चाहिए? N2 मान ले। इसको कितने से ले जाना है? 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। नेट फोर्स क्या होता है? मास इंटू, मास कितना है? एक्सेलरेशन आगे कितना आया? समझ गए? अब इधर 20 आया तो इधर भी कितना आएगा? क्लियर है क्या? मास कितना है? एक्सेलरेशन कितना है? क्या इधर 30 न्यूटन आना चाहिए? अरे आना चाहिए। इधर कितना है? इधर कितना हो? 50। अरे समझे कि नहीं समझे? अब हो गया। अब आओ देखो, लो देखो देखो देखो, एक सवाल और देखो, ये देखो, देखना, एक डिब्बा,
2 डिब्बा, रुक जाओ, 3 डिब्बा, रुको, 4 डिब्बा, 5 डिब्बा, 6 डिब्बा। देखो कुछ नहीं, कुछ नहीं, बहुत सस्ता, बहुत सिंपल, कुछ करना ही नहीं है। देख 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 देख, 2 केजी, 3 केजी, 5 केजी, ठीक है। फिर उसके बाद 3 2 5 5 10 हो गया, 10 हो गया। चलो तो इसको कर लें, 2 केजी 12, 1 केजी 13 हो गया, 10 2 12 1 13। तो रुको, अरे सुनो सुनो सुनो, ये 2 केजी हो गया, रुको 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 भाई, रुको भाई, ऐसे कर लो ना, 4 केजी, 3 केजी, 3 केजी, 4 3 7 3 10 हो गया ना? यस सर। अरे हो गया? यस सर। चलो छोड़ो, रुको, ऐसा कर लेते हैं, और बढ़िया कर देते हैं इसको। 4 केजी, 3 केजी और 1 केजी। अरे हो गया कि नहीं हो गया? 4 3 7 1 8 हो गया? गड़बड़ा जाएगा, कठिन हो जाएगा, आसान कर दे। 4 केजी, 3 केजी और 3 केजी, ये ठीक है। अरे क्लियर है? अब मान लो हमने कहा कि हम यहां पर टोटल फोर्स लगा रहे हैं 100 न्यूटन। कितना लगा रहे हैं? 100 न्यूटन। एक्सेलरेशन बता सकते हो कितना होगा? कितना होगा? अरे पूरा मास जोड़ के डिवाइड कर दें, फोर्स अपॉन मास, कितना हो गया? फोर्स कितना है? 100 डिवाइडेड बाई 20, कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अरे क्लियर है क्या? क्लियर है क्या? अब देखो, नेट फोर्स लिखते चले जाओ। इस पर कितना मास, कितना है? 3, और ये 5, कितना हो गया? 15। मास कितना है? मास कितना है? एक्सेलरेशन, अरे क्लियर है ना? अरे क्लियर है ना? कितना? 15। इधर, अरे क्लियर है? इधर 25, इधर कितना? इधर, अरे क्लियर है? पक्का ना? चलो इधर से उठाओ। 3 केजी को आगे ले जाने वाला कौन है? ये नॉर्मल रिएक्शन कितना होगा? 15 न्यूटन। कितना होगा? इधर 15 तो इधर भी जाना कितना आगे से? 15 15 30। अरे समझे ना? इधर 30 तो इधर 30, 30 20, अरे समझे क्या? इधर 50 तो इधर भी 50 और 25, इधर कितना आया? अरे क्लियर है? इधर 75 तो इधर भी 75 और 15, 75 और 15, इधर कितना? 90, कितना? इधर भी कितना? अरे नहीं आया, अरे आया, यस सर। देख इधर कितना है? 100, इधर कितना है? इधर 100, इधर नेट, हाँ हाँ, क्या? अबे जब इधर 15 लगा तो इधर 15 नहीं लगेगा, एक्शन रिएक्शन पेयर है। ए, सुनो सुनो सुनो, समझ आया? कोई उड़ गया? समझ आ गया? उल्टे साइड से शुरू करो और नेट फोर्स जोड़ते चले जाओ। अरे समझे? देखो एक बार फिर से देखो, इसको कितने से चलाना था? सुनो सुनो सुनो, ध्यान से सुनना, कितने से चलाना था? देखो ये बताओ, क्या ये लिख पाओगे? अरे ये लिख पाओगे? इसको लिखने में कोई दिक्कत? एक्सेलरेशन कितना है? कितना है? कितना है? 3 बचे। एक्सेलरेशन कितना है? 3 बचे। एक्सेलरेशन कितना है? 4 बचे। एक्सेलरेशन कितना है? 50 में। मास कितना है? एक्सेलरेशन 15। मास कितना है? मास कितना है? एक्सेलरेशन 2 बचे, नहीं आया। अब देख इधर आगे कितना चाहिए था? कितना चाहिए था? क्या इस पे 15 लगाएगा? लगाएगा, क्योंकि और कोई फोर्स तो है नहीं। इधर 15 लगा तो क्या इधर भी 15? यहां 15, ये 15 जुड़ जाएंगे, कितना हुआ? दो सोचना, अब इधर 30 और इधर 15, इधर 30 और इधर 15, नेट कितना है? आया कि नहीं आया? अब सोच, अगर इधर 30 लगा है तो इधर भी, अरे लगा ना? इधर 30, ये कितना है? 20, कितना है? अरे क्लियर है ना? 30 20, इधर 50 तो इधर भी
इधर कितना है? 50 25। अरे समझ आया? इधर 75 तो इधर भी 75 और 15, इधर 90 तो इधर भी। अरे समझ आया? यहां कितना लग रहा है? इधर से कितना आया? बचा कितना? बैलेंस। सही है। अरे आया। अब सुन, अब सुन, अब सुन, अब देख, अब तो ये सब सिखा दूंगा। इधर देख, इधर देख। अब बात करते हैं रस्सी। किसकी बात करते हैं? रस्सी। अबे बोर तो नहीं हो रहे हो? आज हमारे पीरियड में बोर नहीं हुए, रोज होते हैं, रोज होते हैं। झूठ बोल रहे हो तुम लोग। आज ज्यादा मजा आया। हाँ, खाली खाली तुम लोग ना, वो तुम लोगों के साथ प्रॉब्लम है यार एक। तुम बस केवल ना फिजिक्स समझना नहीं चाहते, तुम बस ट्रिक ट्रिक खेलना चाहते हो। धीरे धीरे आएगा। चलो देखो, ये मान लो ऐसे एक सरफेस पे रखा है, ध्यान से सुनना। सरफेस पे रखा है, देख, ये है 2 kg। सुन, ये है 2 kg, ये है 3 kg, ये है 5 kg। अरे क्लियर है? और 3 2 5 2 5 3 2 5 5 10, और ये है 10 kg। अरे क्लैरिटी है? अरे क्लियर है? पूरे सिस्टम का एक्सलरेशन बता सकते हो? अरे बता सकते हो? अरे बता सकते हो कितना है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या ये सिस्टम का एक्सलरेशन आ गया? अरे आया कि नहीं आया? एक्सलरेशन ऑफ सिस्टम, क्या टोटल फोर्स अपॉन मास लिख दे? टोटल फोर्स 100 डिवाइडेड बाय मास कितना? कितना? अरे क्लियर है क्या? कितना आया? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। क्या सबका 5 है? अरे है कि नहीं है? है कि नहीं है? इधर देख, इस पे नेट फोर्स 10 न्यूटन। अरे लगा कि नहीं लगा? इस पर? अरे लगा? इस पर कितना? कितना? इस पर? अरे लगा? ये कर सकते हो? कर सकते हो? रस्सी में टेंशन मार्क करने आता है। इसको क्या मान ले? इसको क्या मान ले? इसको क्या मान ले? क्लियर है क्या? क्या इधर फोर्स नहीं लग रहा है? लग रहा है? नो सर। यहां कितना है? कितना है? चलाने के लिए चाहिए कितना? T1। अच्छा चाहिए ना? इसको 10 से कौन चला सकता है? T1 T3 T3 यस। कौन चला सकता है? T3। T3 बराबर, T3 बराबर, T3 बराबर, इधर कितना? ये 10 इधर है तो इधर भी 15 10। अरे समझ आया? क्लियर है? 25 25। अरे क्लियर है? अरे है कि नहीं? आगे कितना लगा? पीछे कितना? 100 में से 50 गया, आ गया क्या? सही है। अबे आया, आया। अब सुन, अब सुन, अब सुन, अब सुन, अब सुन, ये सवाल देख, ये सवाल देख, अभी सब बनेगा, सब बनेगा। आगे कितना लगा? आगे कितना लगा? टेंशन इन T2 पूछ रहा है। क्या टोटल मास दिया है? M1 कितना? 10। सुन तो, M2 कितना? 6। अरे है ना? मास नीचे लिखते हैं। सुन सुन सुन, हाँ भाई जान रहे, रुक जा, धीरज रखो, मेरे साथ आंसर को, मुझे अच्छा लगेगा। ये कितना है? ये कितना है? ये कितना है? पूरा 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 मास। एक्सेलरेशन ऑफ सिस्टम लिख सकते हो, 40/b। कितना आया? मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। तो M3 कितना है? 4। 4 दूना 8। यहां कितना? 6 दूना 12। यहां कितना? कितना? 10 दूना। क्लियर है क्या? इसको कौन ले जा रहा है? कौन ले जा रहा है? T1 बराबर, T1 बराबर। अच्छा इधर से T1 आया तो इधर से भी आएगा, इधर से T2 आया इधर से भी। क्लियर है ना? ये कितना है? ये कितना है? 12 8। क्लियर है क्या? T2 बराबर, पेन चलाओगे क्या? अरे आया, आया। ये देख, ये देख, ये देख, ये देख, ये देख भाई, देख क्या क्या दे रखा है। T3 कह रहा है कितना है? 36। T3 कितना है? T3 कितना है? क्लियर है? मास 1 कितना है? 1। कितना है? M2 M3
क्लियर है? 8 1 9, 27 तो 27 तो एक्सलरेशन 36/36, 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 1 मीटर पर सेकेंड। इसका मास कितना था? तो क्या 1 न्यूटन, T1 बराबर 1 न्यूटन, M2 मास 8 एकम है, 8 एकम है। समझ आया क्या? T2 बराबर, अरे नहीं आया, अरे नहीं आया। क्लियर है? क्या पूछा आपने से? कितना न्यूटन, कितना न्यूटन, कितना न्यूटन? क्लियर है? चलिए तो अभी आगे समझ आया? पक्का? छोड़ दें अब? ना छोड़े? एक 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 आजा 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 आजा। अरे सुन 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 भाई, सुन भाई सुन। अरे सुनो यार, ये देख ये देख ये देख ये देख। अब इधर देख, बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल, बढ़िया सवाल। अब थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, उसी ट्रिक में छोटा सा दिमाग। इधर क्या लगा, क्या लगा? इधर क्या आएगा? चलाने के लिए यही जिम्मेदार है। क्लियर है क्या? cos 30 √3 पढ़े रहने देना। हाँ तो √3f/2। क्लियर है? यस। अब हमारा चैलेंज होगा एक्सेलरेशन निकालना। अरे होगा कि नहीं होगा? फोर्स नोन है कि अननोन है? अननोन है ना, अननोन है ना। कितना है एक्सेलरेशन? f√3/2। मास कितना है? कितना? 30 है। क्या एक्सेलरेशन f/30 भी 60 आया? 38 दूना 60 √3। ऐसे पढ़े रहने दो। आया क्या? अरे आया क्या? यस। इस पे नेट फोर्स देख तो, मास इंटू एक्सेलरेशन, मास इंटू मास कितना है? एक्सेलरेशन f/60 √3, f/60 √3। नहीं आया? अरे 3 से डिवाइड कर, 60 को 3 से कट जाएगा, 20 तिहाई 60। तो इधर कितना है? हाँ भाई, f√3 समझे क्या? तो इधर T2 लगा है तो इधर से भी लगेगा, लगेगा। नहीं आया? इधर क्या लिखोगे? 12 f√3/60, 12 बचे 7, 12 बचे 7। खाली गणित है बस। तो क्या होगा? f√3/5, f√3 सुनना देखना, f√3/5। अरे क्लियर है क्या? सोच, मैं T2 बराबर लिख दूं f√3/20। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत? नो सर। अच्छा T1 बराबर लिख दूं f√3/5 प्लस f√3/20। अरे जुड़ा क्या? अबे यही वाला तो जुड़ रहा है इसमें। जोड़ पाए? डिवाइड कर दो, आ गया T2/T1। निकाल लोगे रेशियो ऑफ T1 T2? हम T2/T1 निकाल रहे हैं, पलट दोगे तो T1/T2। कर लोगे? यस। कर लोगे? यस। आओ एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज, एक और चीज। ये देखो, ये स्प्रिंग है। क्या है भाई साहब? क्या है भाई साहब? स्प्रिंग। आगे कितना लगा है? मास कितना है? ये भी कितना है? अरे स्प्रिंग फोर्स भी तो इंटरनल ही होता है। अरे होता है ना। पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन 200/, यही तो पूछ रहा है। नहीं, नहीं पूछ रहा है। चलो इस पे बाद में मास्टरी करेंगे, आप बाद में करें, बाद में। तुम्हें मन करेगा तो कर लेना, नहीं तो अगली वाली क्लास में स्प्रिंग फोर्स पढ़ेंगे। अभी जल्दीबाजी में गड़बड़ा जाएगा तो अच्छा नहीं रहेगा। अरे क्लियर है ना? पक्का ना? अरे समझ आया? क्लियर है? पक्का? चलो बोलो भाई भारत माता की। भाई रिक